हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल पेरिस वर्ल्ड एंड ए न्यू वीडियो। मेरा नाम है पुलकित गोयल। और जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी अभी श्रीलंका की मैंने वीडियोस फिनिश की हैं और एक वीडियो मैंने मालदीव सीरीज़ की डाली है। श्रीलंका जो सब मैं अभी ट्रैवल करके आया था 2020 में ही फेब में गया था, तो वो उसकी मैंने प्रॉपर वीडियोस आपको दिखाई हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ श्रीलंका मैंने कवर करने की कोशिश की है अपनी इस जर्नी के अंदर। और मैं जो नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा जो प्लेसेस रहेगी, अभी भी काफ़ी प्लेसेस रहती हैं। मैं 8-9 दिन के लिए श्रीलंका में था, बट स्टिल मेरा प्रॉपर अभी कवर नहीं हो पाया, जबकि मैं एक एक दिन सारी जगह स्टे कर रहा था। मतलब श्रीलंका के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ऑलमोस्ट आपको 15 to 20 डेज चाहिए अगर आप प्रॉपर श्रीलंका डिस्कवर करना चाहते हो, प्रॉपर देखना चाहते हो, आप कवर करना चाहते हो। तो मेनली अब श्रीलंका सीरीज़ आप लोगों को पसंद आई, आपने वीडियोस सही चल रही हैं अकॉर्डिंग टू मी, सही है। और आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी श्रीलंका की कि अब भाई अपनी कोस्ट कितनी आई है आपकी ट्रैवल करने की श्रीलंका। कोस्ट के रिगार्डिंग काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक ये प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी श्रीलंका ट्रैवल करने की कितनी कॉस्ट आई है उस 8-9 दिन के अंदर, जितना मेरा टूर था श्रीलंका का। तो उसके अंदर मेरी कितनी कॉस्ट आई, फूड की, हॉस्टल की, अपना ट्रांसपोर्टेशन की, कैसे मैंने ट्रैवल किया उसका। और उस अगर मैं आपको बताऊं कि मेन प्राइजेज जो से हैं कि कहाँ से कहाँ के कितने प्राइस लगते हैं, वो आपको वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। तो आपने पर्टिकुलर अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने का श्रीलंका के अंदर प्राइस देखना बाय बस और बाय ट्रेन, जैसे मैंने ट्रैवल किया, वो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो। मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में श्रीलंका की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसके अंदर जाके मेरी सारी वीडियोस वहाँ पर श्रीलंका के रिगार्डिंग जितनी मैंने बनाई है वहाँ पर देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं सिर्फ जो सी आपको मेन जो से खर्चे हुए हैं मेरे श्रीलंका के अंदर, फूड का, ट्रांसपोर्टेशन का, इन टोटल जितना खर्चा है मैं आपको सिंगल सिंगल नहीं बता पाऊँगा। इन टोटल जितना मेरा खर्चा है वो मैं बताऊँगा। फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टे जो सा कि मैंने श्रीलंका के अंदर सारे हॉस्टल्स में किया है, किसी भी होटल के अंदर स्टे नहीं किया मैंने श्रीलंका के अंदर, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था श्रीलंका में, तो मैं हमेशा हॉस्टल्स ही प्रेफर करता हूँ जहाँ भी अगर मैं जा रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेन खर्चा पहले फूड का। फूड जैसे कि मैंने नोट बनाया हुआ है एक, तो इसलिए मुझे थोड़ा नीचे देखना पड़ रहा है। फूड का जो सा मेरा खर्चा है वो अराउंड 2855 श्रीलंकन रुपीज़ मैं प्रॉपर लिख के रखता हूँ। मेरी आदत है कि मैं एक नोट्स बनाता रहता हूँ, जितना जितना मैं डेली खर्चता रहता हूँ जहाँ भी अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो एक नोट्स बनाता रहता हूँ, उसके अंदर डालता रहता हूँ। तो जो मेरा टोटल है, आज मैंने जब टोटल किया इस स्पेशल वीडियो के लिए, तो वो आया मेरा 2855 श्रीलंकन रुपीज़, जो कि मैंने फूड के ऊपर स्पेंड किए थे, विच इज़ अराउंड आप लगा लो कि 1200 इंडियन रुपीज़, राइट। 1200 इंडियन रुपीज़ के अंदर मेरा 8-9 दिन का 3 टाइम का फूड प्लस बोतल का ऐसा है कि आपको वहाँ बाई करनी पड़ेगी श्रीलंका के अंदर। आप टैप वाटर नहीं ड्रिंक कर सकते, अगर आपकी स्टमक अलाउ नहीं करती है तो आप टैप वाटर ना यूज़ करें। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप वाटर बॉटल्स, फिल्टर वाटर बॉटल्स आप बाई करो। और अगर आप 1-2 दिन के लिए स्टे कर रहे हो किसी जगह के ऊपर, तो आप वहाँ पर 1 लीटर वाली बाई करने की जगह 5 लीटर्स के जो से बड़े कैन आते हैं वाटर्स के, तो वहाँ पर आप बाई कर सकते हो। तो मेरी ये सारी कॉस्ट थी 1200 इंडियन रुपीज़, मेरी 8-9 दिन की कॉस्ट। तीन तीन टाइम का खाना, उसमें दूध वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये मेरी कॉस्ट थी कि हाँ भी मैं जैसे कंट्रोल में खा रहा था। बट द थिंग इज़ फूड श्रीलंका में काफ़ी चीप है। और मैं ये भी नहीं कि बिल्कुल रोड साइड या कहीं से खा रहा था, मैंने बीच में प्रॉपर डाइनिंग किया है रेस्टोरेंट्स में, बेकरीज में। और वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बेकरीज हैं, बेकरी कल्चर बड़ा अच्छा है श्रीलंका का। सो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा पेरेरा एंड सन P&S करके बेकरीज हैं, P&S। जब भी आप श्रीलंका में जाओ तो अपने नियर बाय सर्च कर लेना। 160 इनकी मैंने अभी चेक किया था वेबसाइट के ऊपर, मुझे नेम याद था, तो मैंने स्पेशली वो रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, P&S बेकरीज। जब भी आप जाओ वहाँ पर आपको वेज नॉन वेज फूड एट वेरी रीज़नेबल प्राइजेज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम श्रीलंका हिकादुआ में ट्राई किया था, वहाँ पर तो स्पेशली जो सा है उनकी बीच के साथ में ही था जो सी बेकरी थी, और वहाँ पर सिटिंग लगी हुई थी और मज़ेदार, और पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं लगे थे। अराउंड जहाँ तक मुझे याद है मैंने 70-80 रुपये में 3-4 चीज़ें ऑर्डर की थी। डोनट्स थे और 2-3 चीज़ें और थी, पैटीज़ वगैरह थी। तो मैंने काफ़ी चीज़ वहाँ पर खाई और
वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस आपको उस रेस्टोरेंट के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, P&S। आप कहीं भी जब श्रीलंका में ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। ये हो गई फूड की बात। सेकंड थी ट्रांसपोर्टेशन की बात, कि ट्रांसपोर्टेशन मैंने ट्रैवल किया। एक टाइम मैंने टुक टुक ली थी श्रीलंका के अंदर जब मैं लैंड हुआ था तब, और दूसरी टाइम मैंने अपने लास्ट डे पे कैब बुक की थी ऊबर। ऊबर श्रीलंका में वर्क करती है, सो आप ऊबर के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हो, इंटरसिटी भी ट्रैवल कर सकते हो, और नॉर्मल भी आप नॉर्मली जैसे हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से तो वहाँ पर भी आप ट्रैवल कर सकते हो वाया ऊबर। ऊबर जो सी मैंने एक बार यूज़ की और काफ़ी अच्छी सर्विस थी, मैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था उस दिन, अदरवाइज़ मैं तब भी ऊबर ना यूज़ करता। बाकी जो मैंने ट्रैवल किया श्रीलंका के अंदर वो किया बाय बसेस और ट्रेन्स, उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है। और इस टोटल जो से मेरे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो आया अराउंड 1915 श्रीलंकन रुपीज़, विच इज़ अराउंड 766 रुपीज़ ओनली इंडियन रुपीज़। अपना ट्रैवल करने का मेरा, जो भी मैं ट्रैवल कर रहा था बाय ट्रेन और बाय बसेस, और एक एक बार टुक टुक और एक बार अपना जो सा मैंने कैब की थी उसके चार्जेस भी इंक्लूड हैं इसी में। तो ये मेरा आया 1915 श्रीलंकन रुपीज़, 766 इंडियन रुपीज़ मेरा ये खर्चा आया है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। जिसमें मैंने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैंने सेकंड क्लास ट्रेन टिकट्स भी ली हैं, जहाँ पर मैं फ़र्स्ट क्लास भी थर्ड क्लास भी ले सकता था। और उसके रिगार्डिंग आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी कि हाँ भी कौन सी ट्रेन जर्नी और कौन सी ट्रेन्स बेटर हैं ट्रैवल करने के लिए, और कौन सी टिकट आपको लेनी चाहिए, वो सारी डिटेल आपको मेरी वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। बसेस की भी डिटेल आपको प्रॉपर मिल जाएगी, कहाँ से कहाँ के कितने चार्जेस, जो जो चार्जेस हैं मैंने अपनी प्रॉपर वीडियोस में पर्टिकुलर जहाँ जहाँ ट्रैवल किया उसके मेंशन किए हुए हैं। तो मेरा जो सा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो फूड के खर्चे से भी काफ़ी कम है, मैं ये देख रहा हूँ। हॉस्टल्स में ना, मेरा स्टे का मैं आपको बता देता हूँ। मैंने हॉस्टल्स के अंदर स्टे किया अराउंड 8 दिन श्रीलंका के अंदर, और जिसकी मेरी कॉस्ट आई है अपना इस टूर के अंदर वो आई 6000 श्रीलंकन रुपीज़ अराउंड, 6000 श्रीलंकन रुपीज़। और इंडियन रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो अराउंड 2400 इंडियन रुपीज़ मेरी 8 से 9 दिन के रहने की कॉस्ट आई थी श्रीलंका के हॉस्टल्स के अंदर। जिसमें मैं अलग अलग जगह जब ट्रैवल कर रहा था तो अलग अलग हॉस्टल्स में डेली चेंज कर रहा था, तो वहाँ की कॉस्ट है। सो इन टोटल अगर मैं देखूं तो अराउंड मेरा जो सा खर्चा आया ये। और मैंने एक वेल वॉचिंग की थी, वेल वॉचिंग के लिए इट डिपेंड्स कि आप कैसी आपको डील मिल रही है। वहाँ पर मुझे काफ़ी सही डील मिल गई थी, और मैंने अराउंड 30 USD पे किए थे उस वेल वॉचिंग के लिए। आप मतलब ये मेरे लिए थी प्राइस, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 35 to 40 USD आपको पे करने पड़ेंगे वेल वॉचिंग के लिए, अगर आप मरीसा के अंदर वेल वॉचिंग के लिए जा रहे हो श्रीलंका में। और अब जो सा कंक्लूज़न है ये है कि मेरा जो सा मोटा मोटा खर्चा हुआ है, मैंने आपको वेल वॉचिंग का बता दिया, हॉस्टल्स का बता दिया, फूड का बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया। इसके अलावा मेरा और कोई खर्चा नहीं हुआ। और ये जो से डिपेंड करता है कि आप कैसे हॉस्टल में रहते हो। मैं पहले दिन जब श्रीलंका लैंड किया था, मैं सबसे चीपेस्ट जो से हॉस्टल में रहा हूँ वो है $2 मैंने पे किए थे हॉस्टल के लिए, वहाँ पर स्टे करने के लिए कैंडी के अंदर। तो सिर्फ मैं $2 पे कर रहा था वहाँ पर 1 नाइट स्टे के लिए। और इट वाज लाइक डिसेंट जगह थी, कोई ज़्यादा बुरी नहीं, कोई ज़्यादा ठीक नहीं, अच्छी नहीं, मतलब कि वैसी जो प्राइस मैं पे कर रहा था उसके अंदर ठीक थी। और वहाँ पर हम रात को बैठ के 3-3 बजे तक गप्पे मारते रहे सारे जने, क्योंकि मैं हॉस्टल्स के अंदर ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पर आपको ना और काफ़ी लोग मिल जाते हैं आपके जैसे जो सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं, और वहाँ पर आप ईज़िली अपनी बातें, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो ट्रैवलिंग के, कि हाँ अभी आप कौन सी कंट्रीज़ घूमे और कौन सी कंट्रीज़ नेक्स्ट घूमने वाले हो। काफ़ी बातें ऐसी ऐसी आप कर सकते हो आपस में। तो हम 2-3 बजे तक वहाँ बैठे हुए गप्पे मारते रहे कैंडी के हॉस्टल के अंदर रात के, और सुबह की मेरी ट्रेन भी थी। मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। अगर मैं इन टोटल देखूँ मेरा वेल वॉचिंग और ये सब का खर्चा आया अराउंड 6500 to 7000 इंडियन रुपीज़ के अंदर। 8-9 दिन का खर्चा मेरा सारा ये था श्रीलंका का, विच आई थिंक कि बहुत कम और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा श्रीलंका का। अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा और ज़्यादा एंजॉय करने वाला हूँ।
ठीक है। श्रीलंका में मुझे बड़ी अच्छी प्लेस लगी कि यहाँ भी एक तो बड़ी पास में इंडिया के, ठीक है, आपको 3-4 घंटे की फ़्लाइट, आप पहुँच जाते हो आराम से, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। और दूसरा, जिस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम मेरी वीज़ा फ़ीस थी वो भी नहीं लगी थी, क्योंकि उस टाइम वीज़ा जो हम ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, एक इट्स काइंड ऑफ ई वीज़ा, ई एंट्री आप लेते हो, ई वीज़ा आपने अप्लाई करना होता है ऑनलाइन रजिस्टर करके, तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है उसकी ना। तो बट मेरे केस में ये था कि जब मैंने ये सब, मैं अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, एज़ यू नो कि मैं अपने ट्रिप्स मैं अपने ट्रिप भी खुद ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, और अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोगों के ट्रिप भी ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। काफ़ी आपकी एयर टिकट्स और होटल बुकिंग्स मैं करता हूँ आपके कहने पे, और उसका मैंने नंबर भी अपना डाला हुआ है व्हाट्सएप का, आप मुझे उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो बेसिकली अपना, जहाँ भी आपने ट्रैवल करना है, और जो भी होता हुआ बेस्ट मैं अपनी तरफ से करके देता हूँ। बट थिंग इज़ ये कि जो सा ये खर्चा था ये मेरे अकॉर्डिंग था, मुझे जो से डिस्काउंट्स मिले वो अलग बात थे वहाँ पर, ठीक है। जो से मेरे व्हील वॉचिंग के ऊपर मुझे डिस्काउंट मिला, वो मोस्टली आप मुश्किल ही मिलेगा आप लोगों को, अगर मैं बताऊँ तो वो मेरे लिए था डिस्काउंट। हॉस्टल्स के ऊपर मुझे पता है कि डील्स कैसे करते हैं हॉस्टल्स के साथ, तो मैं उसके ऊपर भी काफ़ी मेरे पैसे बच गए, ठीक है। और फूड का मैंने आपको बता दिया, मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया फूड के साथ, मैंने 3 टाइम का खाना विद आपको वाटर, सारा कुछ मैंने, मिल्क वगैरह प्रॉपर पिया वहाँ पर, ये नहीं कि हाँ भी कुछ कंजूसी की हो, वो मैंने नहीं की। और तब भी मेरा खर्चा जो सा था सिर्फ 1200 इंडियन रुपीज़ 8 से 9 दिन का। अगर यही मैं इंडिया के अंदर कहीं ट्रैवल कर रहा था तो मैं श्योर हूँ कि मेरा इससे ज़्यादा, इससे अराउंड 3 या 4 गुना फूड के ऊपर खर्चा होता। तो मुझे इस एंगल से श्रीलंका बड़ा पसंद आया कि काफ़ी चीप कंट्री है, नियर बाय है, काफ़ी अच्छे बीचेस हैं, काफ़ी अच्छी प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि फ़्लाइट्स का खर्चा तो भाई ने बताया ही नहीं यार। फ़्लाइट्स का खर्चा ऐसा है कि मैं आपको ना, मालदीव्स की एक बार सीरीज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरी जन सी फ़्लाइट थी श्रीलंका और मालदीव्स की, मल्टी सिटी फ़्लाइट थी, तो मैं आपको एंड में उसका खर्चा मालदीव्स के जब आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा कि हाँ भी मालदीव्स में कितना खर्चा आया है, वो तब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फ़्लाइट के ऊपर इस सारे में कितना खर्चा आया था, कितना मैंने स्पेंड किया फ़्लाइट्स के ऊपर। बाकी मैंने डिटेल दे दी आपको। प्लीज़ मेरी श्रीलंका सीरीज़ को अगर पसंद आई आपको वीडियोस, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।